हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। हमने बहुत बार इस टॉपिक पे बात करी, आप जानते भी होंगे इस डैम के बारे में। एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक फसाद की जड़ जो है दो राज्यों के बीच में, बहुत लंबे समय से ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो बना हुआ है। हमेशा साल में एक या दो बार जो है इस डैम कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के दो राज्य आपस में जो है वो आमने सामने होते हैं और अल्टीमेटली मसला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्सुक है इस मुल्ला पेरियार डैम कॉन्फ्लिक्ट को ओवर करने के लिए। इस लड़ाई को खत्म करने का प्रयास जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और हो सकता है जल्द ही एक वंस एंड फॉर ऑल सॉल्यूशन जो है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का निकल आए। विस्तार से हम समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मुल्ला पेरियार डैम इशू। दोस्तों, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, स्टेट एग्जाम्स के लिए या यूपीएससी या जुडिशरी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। तो अपने टॉपिक की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट इज कीन टू एंड वंस एंड फॉर ऑल द पेरिनियल कोर्ट बैटल बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। करीब 126 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, 126 साल पुराना ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के तमिलनाडु और केरल के बीच में बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जल्द ही पूरे के पूरे मसले को हमेशा के लिए सॉल्व जो है वो कर सकता है। इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई थी, जो कि विस्तार से मुल्ला पेरियार बांध को के संबंध में हर एक मसले को जो है वो ओवरसी करेगी। ये डैम जो है इट इज अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। केरल और तमिलनाडु के बीच में फ्रिक्शन का, कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण है ये मुल्ला पेरियार डैम। कहां पर ये मौजूद है? यहां पर केरल के अंदर ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मौजूद है, लेकिन इस मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर कंट्रोल जो है वो तमिलनाडु का है। अब ये सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का कि डैम जो है वो मौजूद है केरल में, लेकिन उस पर कंट्रोल जो है वो तमिलनाडु का है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इस पूरे के पूरे कोर्स ऑफ रिवर में ये उदुकी रिजर्वायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मुल्ला पेरियार डैम दरअसल है क्या? 123 साल पुराना ये डैम है जो कि कहां पर मौजूद है? मुल्लियार और पेरियार रिवर्स, केरला के उदुकी जिले में मुल्लियार और पेरियार ये दो नदियां हैं, इनके कॉन्फ्लेक्स के ऊपर, कॉन्फ्लुएंस के ऊपर, इनके संगम के ऊपर ये डैम जो है वो मौजूद है। इट इज ऑपरेटेड एंड maintained by Tamil Nadu for meeting the drinking water and irrigation requirements of its 5 of southern districts। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखनी है, डैम मौजूद है केरल के अंदर, लेकिन इसको कंट्रोल और मेंटेन जो है वो किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। याद रखिएगा ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि यहां पर इस डैम से जितना भी पानी है या जितना भी इस डैम का बेनिफिट है वो तमिलनाडु को जो है वो मिल रहा है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो इसके ऊपर तमिलनाडु का है। क्या वजह है कि केरल के अंदर मौजूद डैम पे तमिलनाडु का कंट्रोल है? दरअसल जब ये डैम बना था उस समय 999 वर्ष की लीज पर ब्रिटिश सरकार ने ये इस डैम के जो ऑपरेशनल राइट्स है वो तमिलनाडु को दे दिए थे। यानी कि इस बांध का परिचालन जो है वो तमिलनाडु करेगा। इस तरीके के राइट्स जो है, इस प्रकार की लीज जो है वो अंग्रेज हुकूमत ने 999 वर्ष के लिए तमिलनाडु को दे दी थी, और जब तक ये 999 वर्ष पूरे नहीं होते तमिलनाडु इस डैम को मेंटेन और ऑपरेट जो है वो करेगा। अब ये पूरा का पूरा डैम का सिचुएशन है। कॉन्फ्लिक्ट यहां पर दरअसल क्या है? डैम जो है वो कई दशकों से एक बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ जो है वो दो राज्यों में बना हुआ है। यहां पर दोनों राज्यों के अपने अपने टेक्स हैं इस डैम को लेकर के। केरल जो है यहां पर ये एरिया जो है ये पेरियार नदी का फर्दर कोर्स जो है यहां से होकर के गुजरता है, और इस बांध के डाउन स्ट्रीम में केरल के अंदर लाखों लोग जो है वो रहते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आगे बताऊंगा। और तमिलनाडु जो है वो इस डैम को कंट्रोल करता है, और तमिलनाडु के 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां से पानी लेते हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है। होता क्या है,
यहां पर ये डैम मौजूद है। ये डैम के डाउनवर्ड कोर्स में केरल का काफी सारा एरिया आता है जहां पर लाखों लोग जो है वो रहते हैं, और तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इस डैम का पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर और अन्य यूजेस के लिए आता है। यानी कि इस डैम के पानी का उपयोग जो है वो तमिलनाडु करता है, लेकिन अगर कभी इस डैम का पानी ओवरफ्लो करता है तो उसका नुकसान जो है वो केरल राज्य को भुगतना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि तमिलनाडु के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा समस्या है पानी की, 5 जिलों में। और इन 5 जिलों के पानी की आपूर्ति के लिए मुल्ला पेरियार डैम पे जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट निर्भर करते हैं। और जब गर्मी का समय आता है तो पानी का जल स्तर कम हो जाता है, जिस वजह से पानी की दिक्कत इन डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में तमिलनाडु हमेशा चाहता है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है इसका रेजरवॉयर काफी हद तक जो है वो फिल रहे, क्योंकि जितना ज्यादा पानी रेजरवॉयर में स्टोर रहेगा उतना ज्यादा लाभ जो है समर मंथ्स में तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स को मिल सकेगा। लेकिन केरल की प्रॉब्लम यहां पर यह है, केरल कहता है कि अगर आप इस रिजर्वायर को बहुत ज्यादा भर लेंगे और उसके बाद एकाएक ज्यादा बारिश अगर होती है तो ये पानी जो है वो इस डैम से छोड़ा जाता है उदुकी रिजर्वायर में। और जब एकदम से ज्यादा पानी उदुकी रिजर्वायर में आ जाता है, यहां से पानी जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है, जिससे केरल के जिलों में बाढ़ जो है वो आ जाती है। यानी कि अगर पानी कम होगा तो तमिलनाडु को समर मंथ्स में पानी की समस्या आएगी, लेकिन अगर पानी ज्यादा होगा तो केरल में बाढ़ आ जाएगी। ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों ही राज्यों का अपना अपना इस पे टेक है। केरल कहता है कि इस पानी की वजह से लाखों लोग जो इस पानी के डाउन स्ट्रीम में रहते हैं उनको एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और तमिलनाडु कहता है कि तमिलनाडु के 5 जिलों के लिए ये पानी जो है वो लाइफलाइन है, इस वजह से गर्मी के समय में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से इस बांध को जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक फुलफिल किया जाना चाहिए। यहां पर ये मुल्ला पेरियार डैम मौजूद है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, दिदिंगल, थेनी, मदुराई, शिवागंगा और रामनाथपुरम। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनकी पानी की आपूर्ति जो है वो इस डैम के द्वारा की जाती है। आई होप हम यहां तक कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो समझ पाए होंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबे समय से चल रहा था। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर के फैसला सुनाया था कि तमिलनाडु जो है वो इस बांध को 142 फीट तक जो है वो फिल कर सकता है। बांध को जो कैपेसिटी है उसको 142 फीट की ऊंचाई तक पानी जो है वो स्टोर कर सकता है। ये फैसला 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। ये फैसला जो है वो रूल कर्व को ध्यान में रख करके लिया गया था। एज पर द रूल कर्व सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 142 फीट की ऊंचाई तक पानी जो है वो इस रिजर्वायर में भरा जाएगा। रूल कर्व क्या होता है? रूल कर्व इंपॉर्टेंट है। किसी भी डैम के अंदर कितना पानी स्टोर किया जाएगा उसके रिजर्वायर में, ये चीज जो है वो रूल कवर से जो है रूल कर्व से समझी जाती है। तो रूल कर्व जो है वो एक मेजर है दैट स्पेसिफाइज द स्टोरेज और एम्प्टी स्पेसेस मेंटेन्ड इन अ रिजर्वायर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर एंड आल्सो डिसाइड्स द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल ऑफ द रिजर्वायर। क्या होता है? ये मान लीजिए एक बांध है। अब इस बांध को ऐसा नहीं है कि इसको हर पूरा साल एक ही वाटर लेवल जो है वो रखना होगा। गर्मी के समय में इसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज करना है, मॉनसून के टाइम पे वाटर लेवल को कम करना है, क्योंकि बारिश के कारण इसका वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। तो किस हिसाब से किस डैम के रिजर्वायर में किस सीजन में किस मंथ में कितना वाटर लेवल होना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो रूल कर्व से डिसाइड होती है। रूल कर्व टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। द टर्म रूल कवर रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलेटेड टू। तो रूल कर्व जो है वो याद रखना है। रूल कर्व बताती है हमको कि किसी भी बांध के रिजर्वायर में कितना पानी जो है वो किस समय पे होना चाहिए, ये रूल कर्व से समझ आता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 फीट जो है वो वाटर लेवल अलाउ कर दिया गया तमिलनाडु को। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी यहां स्टोर हो सके। लेकिन 2018 अगस्त का समय वो टाइम था जब वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो केरला ने देखे। और केरला ने इस फ्लड्स के पीछे का रीजन क्या बताया? केरला ने इस फ्लड्स के पीछे का रीजन बताया उदुपी रिजर्वायर, जो कि ओवरफ्लो कर गया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुल्ला पेरियार डैम से पानी जो है वो छोड़ा गया था। इस पूरे के पूरे रीजन में बारिश हो रही थी। ज्यादा बारिश के कारण मुल्ला पेरियार डैम का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा था, और इस बढ़ते हुए जल स्तर को कम करने के लिए पानी जो है वो छोड़ा गया। वो पानी जाकर के उदुपी रिजर्वायर में एंटर हुआ और वहां से वो पानी ओवरफ्लो करके पूरे के पूरे केरल के डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया, जिस वजह से
काफी तादाद में नुकसान जानो माल का जो है वो केरल के अंदर हुआ था। तो 2018 में जब ये बाढ़ आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि मुल्ला पेरियार डैम के पानी को 142 फीट से घटा करके 139 फीट कर दीजिए, क्योंकि केरल राज्य का ये सीधा सीधा आरोप था कि इस बाढ़ के पीछे मुल्ला पेरियार डैम से छोड़ा गया पानी था। और वो पानी क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा फुल थी। केरल ने अपना रीजन दिया कि अगर ये 142 की बजाय 135 या 138 तक होता तो पानी जो है वो नहीं छोड़ना पड़ता, केरल में बाढ़ नहीं आती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पानी को 139 फीट पर ले जाया जाए एज कंपेयर टू 142 फीट। तो उसके बाद दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिला 2021 के अंदर। दोबारा से अक्टूबर के मंथ में रेनफॉल जो है वो केरल के अंदर होना शुरू हुआ। उस समय केरल ने जो है वो अगेन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा कि इस पानी के स्टोरेज को लिमिट किया जाए, यानी कि हर थोड़े थोड़े समय बाद ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, जिस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मुल्ला पेरियार कॉन्फ्लिक्ट को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो मुख्य तौर पे पेरियार नदी के ऊपर बना है। तो पेरियार नदी की हम यहाँ पर बात करेंगे। पेरियार नदी जो है वो केरल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज पेरियार। 244 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी जो है वो कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू पेरेनियल रिवर्स इन द स्टेट। राज्य के अंदर कुछ ही 12 नदियां हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा साल जिनमें पानी रहता है, उनमें से पेरियार नदी भी जो है वो एक है। इस वजह से इसे लाइफ लाइन ऑफ केरला भी जो है वो कहा जाता है। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में एक बड़ा मसला मुल्ला पेरियार डैम जो है, उम्मीद है ये मसला जल्द ही हल हो जाएगा। ऐसे संकेत जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल इस वजह से न्यूज के अंदर था। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, स्टडी IQ की मदद से आप इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय।